हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 9 मई को जीरो शैडो डे। 2 मिनट तक शहर की जमीन पर सीधी रहेंगी सूरज की किरणें, कोई साया नजर नहीं आएगा। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में 9 मई को एक अजीबोगरीब वाकया होने वाला है। ठीक इसी दिन दोपहर 12:12 पर जीरो शैडो डे होगा। हैदराबाद के बीएम बिरला साइंस सेंटर के टेक्निकल ऑफिसर एन हरिबाबू शर्मा ने बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरज की किरणें सीधी हैदराबाद में पड़ेंगी, जिसकी वजह से सूरज में सीधी यानी 90 डिग्री जाविया रखी हुई किसी चीज का कोई साया 2 मिनट यानी 12:12 से 12:14 तक नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जीरो शैडो डे के दौरान धूप में खड़े हों तो भी हमारा साया नजर नहीं आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद में 3 अगस्त को जीरो शैडो डे मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्त की तब्दीली के साथ तकरीबन तमाम इलाकों में साया गायब हो जाएगा। दरियास्ता यह मालूम हुआ है कि हाल ही में ये वाकया बेंगलुरु में भी देखा गया था, जहां 25 अप्रैल को दोपहर 12:17 पर धूप में मौजूद अशिया और लोगों के साए 2 मिनट के लिए गायब हो गए थे। दिल्ली में कल जुमेरात को बीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव जुमेरात 4 मई को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बीआरएस के नौ तामीर शुदा दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। दिल्ली के वसंत विहार में 20,000 मुरब्बा फीट पर यह दफ्तर फैला हुआ है, जो असरी सहूलियात से लैस है। वजीर इमारत व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने गुज़िश्ता रोज इस इमारत का मुआयना किया था और इफ्तिताई तकरीब के इंतजाम का जायजा लिया था। चीफ मिनिस्टर आज शाम दिल्ली रवाना होने वाले हैं, जो कल दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। सीपीआई की बीजेपी हटाओ देश बचाओ मुहिम। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने हैदराबाद के पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स के इलाकों में बीजेपी हटाओ देश बचाओ मुहिम में हिस्सा लेते हुए आवाम से मुलाकात की। सीपीआई के रियासती सेक्रेटेरिएट के रुकन ईटी नरसिम्हा, सीपीआई हैदराबाद जिले के सेक्रेटरी एस छाया देवी और दिगर कायदीन के हमरा पंजागुट्टा चौराहे से पदयात्रा का आगाज किया और बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 तक यह मुहिम जारी रही। सीपीआई कायदीन ने दुकानदारों से मुलाकात करते हुए मुहिम के अगराज और मकासद से वाकिफ करवाया। डॉक्टर नारायणा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नफरत और फिरका परस्त सियासत के खिलाफ आवाम को मैदान में आना चाहिए। आवाम दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में आइंदा बाद में बीजेपी को शिकस्त देने की अपील की। डॉक्टर नारायणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आम आदमी के मसाइल में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 9 वर्षों में महंगाई के सबब गरीब और मुतवस्सित तबकात परेशान हैं। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। डॉक्टर नारायणा ने ताजिरों और आवाम से मुलाकात करते हुए मोदी हुकूमत की नाकामियों पर मुबन्नी पॉम्फलेट हवाले किया और कहा कि हुकूमत अडानी और अंबानी के इशारों पर काम कर रही है। आइंदा इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त देते हुए मुल्क में सेकुलरिज्म और जमहूरियत को बहाल किया जा सकता है। गैर मौसमी बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 7% फसलों को नुकसान। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि हालिया दिनों रियासत में गैर मौसमी बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर साल अप्रैल और मई के महीने में मामूली तौर पर गैर मौसमी बारिश होती है, जिससे आमतौर पर 10 से 20% फसलों को ही नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस मरतबा की गैर मौसमी बारिश से 7% फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके पेश नजर रियासती हुकूमत ने तबाह फसलों पर फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी किसी किस्म की ताखीर के बगैर खरीदी जाएगी। तेलुगु मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया। टॉस एग्जाम हुआ पोस्टपोन। तेलंगाना ओपन स्कूल तेलुगु मीडियम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो मंगल को इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने पहुंचे थे, इनको इंग्लिश मीडियम का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, जिसके नतीजे में एग्जाम पोस्टपोन कर देना पड़ा। इम्तिहानी मराकिज में निगरानकारों ने तेलुगु मीडियम के तलबा को क्वेश्चन पेपर की तकसीम के दौरान इस गलती को महसूस किया। इस एग्जाम के लिए तकरीबन 13,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक गलत क्वेश्चन पेपर को पैक करते हुए प्रिंटिंग प्रेस से भेजा गया। इस ओहदेदार ने कहा कि बंडल के कवर पर तेलुगु मीडियम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर लिखा गया था, तहम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर इस बंडल में थे। प्रिंटिंग प्रेस की सतह पर यह मसला सामने आया। हमने तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है और 13 मई को मुतल्लिका इम्तिहानी मराकिज में यह एग्जाम मुनक्किद किया जाएगा। नया क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। हालिया मामूली बारिश से सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में पानी हुआ दाखिल। सेक्रेटेरिएट की तामीरी नकायस हुए बेनकाब। हुकूमत की जानिब से पुरशिकवा महलनुमा सेक्रेटेरिएट की इमारत तामीर करवाई गई और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बावखार अंदाज में इसका इफ्तिताह भी किया। तहम करोड़ों रुपए खर्च करते हुए तामीर की गई फन शाहकार इमारत बारिश के पानी से महफूज नहीं है। हालिया बारिश से इमारत की तामीरी नकायस आश्कार हो रही हैं। मीडिया पर कितनी भी पाबंदी आयद की जाए, हुकूमत के तामीरी नकायस को छुपाना नामुमकिन बनता जा रहा है। इतवार को हुई बारिश ने सेक्रेटेरिएट की तामीरी नकायस को बेनकाब कर दिया है। पहले दिन की बारिश से सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल की इमारत में पानी दाखिल हो गया था। दूसरे दिन की बारिश से सेक्रेटेरिएट के मीडिया सेंटर में पानी दाखिल हो गया, जो तामीरी कमेटी के मजाक के बराबर बन गया है। पहले दिन की बारिश से सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल से पानी का अखराज हुआ था। दूसरे दिन सुतूनों से पानी का अखराज हुआ है, जिससे तामीरी तकनीक बेनकाब हो गई। मीडियाई सेंटर में पानी दाखिल होना मौजूद बहस बना हुआ है। छोटी सी बारिश से सेक्रेटेरिएट की इमारत का यह हाल है। मीडिया सेंटर में पानी दाखिल होने से सहाफी हैरतजदा हो गए। स्लैब से पानी सुतूनों से निकलकर पूरा हॉल में भर गया। सुतूनों में बारीक दरारें पन्ने से पानी निकल रहा था। यह वाक़या मीडिया सेंटर के तामीर में हुई लापरवाही और गफलत को जाहिर करता है। करोड़ों
करोड़ों रुपये से तामीर करदा सेक्रेटेरिएट में मीडिया सेंटर की तामीर में इतनी ही एहतियाती इक़दाम किए जाने थे। मीडिया को 3 साल से दूर रखने वाली हुकूमत मीडिया सेंटर के तामीर में लापरवाही का मुजाहरा किया है। मियार को बरकरार न रखने पर तनकीदों के निशाने पर आ गई है। तामीरी काम को जल्द जल्द खत्म करने के लिए मियारात पर अमल न करने के हुकूमत पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गैर मौसमी बारिश से सेक्रेटेरिएट की ये सूरत हाल है तो मौसम बारिश में क्या हाल होगा, इस पर सवाल या निशान लग रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के मंशूर पर वज़ीर आला मुंबई बरहम, बजरंग दल कारकुनान का हैदराबाद में एहतजाज। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कही गई। वहीं रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बजरंग दल के कारकुनान ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और वज़ीर आला बिस्वाराज बोम्मई ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि ना तो कांग्रेस इख्तियार में आएगी और न ही कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी होगी। नर्सेस की 5204 जायदादों के लिए 40,936 दरख्वास्त गुजार। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता दिसंबर में नर्सेस की जिन 5204 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, उनके लिए 40,936 अहल दरख्वास्त गुजारों के नामों का इंदराज हुआ है। मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो नर्सेस की जायदादों पर तकर्रुरात का मजाज इदारा है, तहरीरी इम्तिहान के बजाय ऑनलाइन कंप्यूटर से मरबूत इम्तिहान मुनक्किद करेगा, जिनकी तवारीख का बाद अज़ां ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद के अलावा दूसरे अर्बन शहरों बशमुल वरंगल, खम्मम और निज़ामाबाद में ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे और ये टेस्ट इंग्लिश में होगा। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए नर्सेस के तकर्रुरात के अमल में शामिल महकमे सेहत के सीनियर अहदेदारों पर जोर दिया कि वो शफाफ अंदाज में तकर्रुरात को यकीनी बनाएं। डबल बेडरूम स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान पर जायदा टैक्स का बोझ। हुकूमत से बेघर अफराद को अलाउट होने वाले डबल बेडरूम मकानात हासिल करने वालों का हुकूमत के रिकॉर्ड में वजूद नहीं रहेगा। गरीब मुस्तहिकीन जो डबल बेडरूम स्कीम से इस्तेफादा करने वालों को टैक्स की अदायगी तक उनके मकान नंबर जारी नहीं किए जाएंगे, जिसकी वजह से उनके आधार कार्ड पर दुरुस्त मकान नंबर न होने से उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने में दुश्वारियां हो सकती हैं। जेएचएमसी अहदेदारों ने डबल बेडरूम स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को असेसमेंट करवाते हुए टैक्स अदा करने की हिदायत दी और मशवरा दिया कि वो असेसमेंट के बाद टैक्स अदा करके अपने फ्लैट्स के लिए अलहदा फ्लैट नंबर हासिल कर सकते हैं। इन फ्लैट्स के लिए सालाना टैक्स 2,500 रुपए से 3,000 रुपए तक अदा करना पड़ सकता है। इसलिए फ्लैट्स मालिकिन से टैक्स अदा करने में तरद्दुद का मुजाहरा किया जा रहा है। फ्लैट्स पर टैक्स अदा करने के अहकाम से फ्लैट मालिकिन में नाराजगी है और कहा जा रहा है कि जब वो अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में पते की तब्दीली के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि वो मकान नंबर का लाजमी इंदराज करवाएं और मकान नंबर के हुसूल में दुश्वारियां उनके लिए मसला बनने लगी हैं। बताया जाता है कि इन अहकाम के मुताबिक फ्लैट्स के लिए बरक़ी कनेक्शन इन कॉम्प्लेक्स से पते पर जिन लोगों को फ्लैट अलॉट किए गए हैं उनके नाम से दिए जा रहे हैं और बरक़ी कनेक्शन के हुसूल में कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन इन पर भी मुकम्मल एड्रेस ना होने से वो इसे बतौर सबूत रिहाइश इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मिसेस पी विजय रेड्डी कॉर्पोरेटर खैरताबाद ने बताया कि साबिक़ में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के अलावा दीगर स्कीमात के तहत गरीबों को फराहम इम्काना पर किसी किस्म का टैक्स आयद नहीं किया जाता था और ना उन्हें असेसमेंट करवाने का कहा जाता था, बल्कि हुकूमत और मुतल्लिक़ा बल्दियात की जानिब से इम्काना स्कीम इस्तेफादा कुनिंदगान को टैक्स से छूट देकर उनके असेसमेंट हुकूमत अदा करती थी। इसीलिए मौजूदा हुकूमत और बल्दिया को फौरी डबल बेडरूम स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को इनफरादी मकान नंबरात की फराहमी और टैक्स से छूट देने के अहकाम की इजराई अमल में लानी चाहिए। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि तेलंगाना के कई हिस्सों में मजीद 5 दिन तक बारिश का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी ने शहरियों को खुले मेनहोल से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि तेलंगाना के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हैदराबाद में मजीद 2 दिन तक बारिश होगी। 6 मई को शाम या रात के वक्त बारिश के साथ मौसम में तब्दीली मुतवक्को है। हैदराबाद में दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। रात का दर्ज हरारत 23 और 24 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे तेलंगाना में शदीद बारिश और जालाबारी होगी। आंध्र प्रदेश में बरतानवी दौर का कदीम पुल मुनहदम लारी नदी में गिर पड़ी। रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अच्छापुरम में बहुदा नदी पर बरतानवी दौर हुकूमत में तामीर करता एक कदीम पुल मुनहदम हो गया। आज सुबह तकरीबन 6 बजे अचानक जोरदार आवाज के साथ ये पुल उस वक्त मुनहदम हो गया जब 70 टन वजनी पत्थरों की लारी इस पुल से गुजर रही थी। इस हादसे में किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। यह पुल 1929 में तामीर किया गया था जो इच्छापुरम टाउन को कौमी शाहराह से जोड़ता है। इस हादसे के बाद यहाँ से गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा और जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। कहा जा रहा है कि भारी बोझ ले जाने वाली गाड़ियां आमतौर पर मुल्हिका कौमी शाहराह के ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन ये लारी जो ग्रेनाइट से भरी थी इस पुल से गुजर रही थी कि हादसा पेश आया। दरिया में पानी न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हादसे के वक्त पुल पर ट्रैफिक नहीं थी। लारी में सवार ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आई। मुतबादिल के तौर पर पुलिस बसों और दीगर गाड़ियों को कौमी शाहराह के किनारे से मोड़ रही है।
कर्नाटका में कांग्रेस का बजरंग दल को बैन करने का ऐलान, जवाब में हर गांव हर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ेगी बीजेपी। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इख्तियार में आने के बाद कद्दामत पसंद तंजीम बजरंग दल को कलादुम करार दिया जाएगा। दरियासना बीजेपी ने ऐलान किया है कि हर गांव और हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज 3 मई जनूबी कर्नाटका के मोदबेदरी में एक रैली से खिताब करते हुए बजरंग बली की जय के नारे लगाए। बीजेपी ने बजरंग दल को कलादुम करार देने के ऐलान के बाद 10 मई को होने वाले वोटिंग से पहले इंतखाबी मौजू बनाने की तैयारी कर ली है। गुज़िश्ता शाम बीजेपी ने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर दिया। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुखालिफ जमात के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने का वादा भगवान हनुमान को ताले में बंद करने की कोशिश है। कर्नाटका की तरह राजस्थान में भी बजरंग दल पर पाबंदी लगाने पर गौर। गहलोत के वजीर गोविंद मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में भी कर्नाटका में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के तर्ज पर बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल में मुजरिमीन को चुन चुनकर शामिल किया जा रहा है। कर्नाटका में पाबंदी लगाने की बात कही गई है। राजस्थान कर्नाटका से अलग नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुजूमी तशद्दुद के जरिए मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए हैं। यहाँ हुजूमी तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के ऐलान के बाद अब पूरे मुल्क में यह बहस शुरू हो गई है कि जहाँ कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहाँ बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी। वजीर मेघवाल ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि आरएसएस के लोग आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जिन लोगों का पसे मंजर मुजरिमाना है उन्हें बजरंग दल में शामिल किया जा रहा है। मेघवाल ने कहा कि बजरंग दल में उन लोगों को चुन चुनकर भर्ती किया गया है जो मुजरिमाना नवीयत के हैं और मॉब लिंचिंग करते हैं। हमारी पार्टी बजरंग बली की मुखालिफत नहीं कर रही है, लेकिन ये फैसला देवताओं के नाम पर ग्रुप बनाकर किए जा रहे जराइम के खिलाफ एहतजाज में लिया गया। जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी वहाँ इस पर पाबंदी लग जाएगी। मजीद बात करते हुए गोविंद मेघवाल ने कहा कि कर्नाटका और राजस्थान अलग नहीं है। राजस्थान में भी जय श्री राम का नारा लगाकर मुजरिमाना काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दल पर पाबंदी के मामले पर मेघवाल ने कहा कि बीजेपी गलत प्रोपेगेंडा कर रही है और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजरंग बली पर ताला लगाया जा रहा है तो उन्हें समझने दें कि हम बजरंग बली को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जो हिटलर की तरह भाग रहे हैं उन्हें हमेशा के लिए भगा देंगे, जिस तरह कांग्रेस ने पहले अंग्रेजों को भगा दिया था। खलीज बंगाल में एक बार फिर समुद्री तूफान का खदशा। पिछले 4 सालों से मई का महीना मगरबी बंगाल के लिए तूफानों का महीना रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और लाखों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इस बार भी इसी किस्म के इम्कानात पैदा होने लगे हैं। चारशंबे को महकमे मौसमियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खलीज बंगाल में एक बार फिर शदीद नमी का दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से समुद्री तूफान आने का इम्कान बन सकता है। अतीक अशरफ कत्ल का सियासी फायदा उठाने की कोशिश, योगी की रैली में मिट्टी में मिलाने पर शुक्रिया का पोस्टर। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पुलिस के सामने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के खुलेआम कत्ल के बाद वही हो रहा है जिसका खदशा था। पुलिस हिरासत में 2 लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम योगी हुकूमत ने इस वाक़े का सियासी फायदा उठाना शुरू कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात में इस कत्ल को योगी हुकूमत का कारनामा करार दिया जा रहा है। बीजेपी के रुकन असेंबली के कत्ल को योगी हुकूमत की कामयाबी करार देने के बाद अब योगी की इंतखाबी रैली में एक पोस्टर लहराया गया जिस पर लिखा था, उमेश पाल के खातिलों को मिट्टी में मिलाने पर आपका शुक्रिया। दरअसल उमेश पाल की बीवी जया पाल ने मंगल को एक पोस्टर जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का अपने शौहर राजू पाल के खातिलों को खत्म करने के लिए शुक्रिया अदा किया गया। सीएम योगी बल्दियाती इंतखाबात की तशरीह के लिए मंगल को प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोग पोस्टर लेकर उनके जलसे में पहुंचे। अजंता एलोरा गारों में जाने से पहले एहतियात जरूरी। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता अजंता एलोरा गारों में बड़े पैमाने पर सयाह घूमने आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन मुकामात में मौजूद शहद की मक्खियाँ सयाहों को निशाना बना रही है, जिसके बाद गारों में काम करने वाले मुलाजिमीन सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि गारों में दाखिल होने से पहले तेज इतर, परफ्यूम और लाल रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। दी केरला स्टोरी, अवामी बरहमी के बाद की गई बड़ी तब्दीली। मुतनाज़ा फिल्म दी केरला स्टोरी के फिल्म साजों ने यूट्यूब पर जारी ताज़ा ट्रेलर में फिल्म का मवाद बदल दिया है। पहले ये दावे किए गए थे कि 32,000 खवातीन का ब्रेन वॉश किया गया था। अब ताज़ा ट्रेलर में कहा गया है कि 3 खवातीन की जहनसाजी के बाद में इनका मजहब तब्दील करवाया गया और उन्हें हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में दहशतगर्दाना मिशन पर भेजा गया। इससे पहले ट्रेलर में कहा गया था कि तकरीबन 32,000 खवातीन केरला से लापता हो गई और कबूल इस्लाम के बाद इन्हें दाइश में शामिल करवाया गया। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया, केरला के चीफ मिनिस्टर ने इस फिल्म पर शदीद तनकीद की थी और हुक्मरान जमात CPIM की वाले बायमहास और UDF ने मुतालबा किया था कि फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की जानी चाहिए। मुख्तलिफ गोशों से इस फिल्म पर इम्तना का भी मुतालबा किया जा रहा है। इसी दौरान 32,000 की तादाद को कम करके सिर्फ 3 कर दिया गया। प्रोपेगेंडा फिल्म के टीजर ने अब यूट्यूब पर दी केरला कहानी की तफसील को तब्दील कर दिया है। फास्टैग के जरिए 29 अप्रैल को एक ही दिन में 193 करोड़ रुपए की आमदनी, फास्टैग की वसूली का अब तक का पहला रिकॉर्ड। फास्टैग निजाम से हासिल यौमिया टोल आमदनी ने तारीख साज संग में तय किया है। फास्टैग के जरिए एक ही दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 193 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत के मुताबिक पिछले महीने की 29 तारीख को एक ही दिन में 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टोल आमदनी हासिल हुई। भारत में टोल महसूल का निजाम फास्टैग मुसलसल तेज रफ्तार तरक्की हासिल करके जबरदस्त पैमाने पर कामयाब साबित हुआ। फास्टैग निजाम को 1 जनवरी 2021 से तमाम गाड़ियों के लिए लाजमी करार दिया गया था। फास्टैग में रेडियो फ्रिक्वेंसी
के जरिए शनाख्त से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सार्फिन को टोल प्लाजा पर बगैर इंतजार के और बिला रुकावट सड़क से गुजरने को आसान बनाता है। कर्नाटका इलेक्शन, अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात बरतें, सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम कौमी और रियासती पार्टियों के उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले सरकर्दा कायदीन को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने बयानात में अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात का मुजाहरा करें, तहम्मुल से काम लें और इंतखाबी माहौल को खराब करने से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के लिए जारी आम चुनाव मुहिम में बयानात में शिद्दत के पेश नज़र यह एडवाइजरी जारी की है। इलेक्शन कमीशन के आला इंतखाबी अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो एडवाइजरी पर अमल आवरी के सिलसिले में मौजूदा ज़ाब्तों और कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक मुनासिब और बर वक्त कार्रवाई करें। अपनी एडवाइजरी में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि चुनाव मुहिम के दौरान सभी पार्टियों और फरीक़ैन पर लाजिम है कि वो बयानात के वक्त मिसाली ज़ाब्ते अखलाक और कानूनी तरीक़ेकार की हद में रहें। बिहार के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में योगा की तालीम दी जाएगी। बिहार के तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में योगा की तालीम दी जाएगी। साबिक़ वज़ीर और झंझारपुर के एमएलए नीतीश मिश्रा ने गवर्नर और चांसलर से मुलाकात की और योगा की तालीम को बतौर कोर्स और फैकल्टी शुरू करने की दरख्वास्त की। उनके मुतालबे के बाद गवर्नर ने इसके लिए पहल की है। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने चहारशंबे के रोज़ बिहार की तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को एक खत भेजा है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में योगा की तालीम को शामिल करने और उसे अलग फैकल्टी बनाने के हवाले से तमाम वाइस चांसलर से रिपोर्ट तलब की है। गवर्नर के इस खत से उम्मीद है कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में योगा की तालीम शुरू हो जाएगी। जुमेरात से गोवा में शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा की मीटिंग। शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास जुमेरात से गोवा में शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर वज़राए ख़ारजा की इस मीटिंग में शिरकत के लिए चहारशंबे को गोवा पहुंचे। हिंदुस्तान शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ का मौजूदा सदर है। एससीओ का क़याम 15 जून 2001 को शंघाई में अमल में आया। शंघाई ताउन तंजीम के इस वक्त 8 रुकन ममालिक हैं: भारत, चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। चीन के जुनूब मगरबी सूबे यनान में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला, 3 अफराद ज़ख्मी। चीन के जुनूब मगरबी सूबे यनान के बाओशान शहर में मंगल की देर रात रिख्तर पैमाने पर 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुकामी हुक्काम ने ज़लज़ले के बाद लेवल 3 के हंगामी अलर्ट का इशारा जारी किया है और इमदादी टीमों को आफतज़दा इलाके में रवाना किया है। ज़लज़ला मंगल की रात 11:27 पर बोशान के ज़िले लोंगयांग में आया। मुकामी रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले में 3 अफराद को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भेजा गया। बोशान के डिप्टी मेयर जांग यूनी ने चहारशंबे की सुबह मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़लज़ले से रिहायशी मकानात, पानी, बिजली, ट्रैफिक, मवासिलात और दीगर बुनियादी ढांचे को ज़लज़ले के मरकज़ के इलाके में मुख्तलिफ दर्जे का नुकसान पहुंचा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।